नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है तो आप कहेंगे जब भगवान श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और उसे मार दिया था, उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश के लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा पर्व मनाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हिंदू धर्म ग्रंथों को ही साक्षी मानकर तर्क की कसौटी पर कसकर सच खंगालने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर रावण का दहन एक स्त्री के हरण के लिए किया जाता है तो नंबर 1, इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया तो इंद्र का भी पुतला दहन होना चाहिए। नंबर 2, राजा पांडु ने माद्री का बलात्कार किया तो उसका भी पुतला दहन होना चाहिए। नंबर 3, आर्षि पराशर जो केवट की बेटी सत्यवती को भगा ले गया और उसका बलात्कार कर दिया तो आर्षि पराशर का भी पुतला दहन होना चाहिए। नंबर 4, बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण वन मंत्री चरण ने किया तो उसका भी पुतला दहन होना चाहिए। नंबर 5, ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार किया और बेटी पैदा किया तो ब्रह्मा का भी पुतला दहन होना चाहिए। नंबर 6, राजा नरक की रानियों के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया तो इस कृष्ण का भी पुतला जलाना चाहिए। नंबर 7, कृष्ण ने स्वर्ण की बहन सुभद्रा का अपहरण किया तो इस कृष्ण का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता। नंबर 8, महाभारत में भीष्म पितामह ने अंबे अंबा अंबाली नामक 3 बहनों का अपहरण किया तो भीष्म का भी पुतला जलाना चाहिए। अभी मैंने इतने सारे नाम गिनाए, इसमें से किसी का भी पुतला नहीं जलाया जाता, केवल रावण का ही पुतला जलाया जाता है। जबकि रावण ने सीता की बिना इच्छा के कोई कुकृत्य नहीं किया, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा होने पर छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो छुआ और न कभी छू सकता था। अतः निष्कर्ष निकलता है कि सीता के अपहरण में रावण निर्दोष था, बल्कि सीता अपनी स्वेच्छा से रावण के साथ गई थी। इसीलिए रावण का पुतला जलाना सरासर अन्याय है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में रावण के महान चरित्र को तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधे तरीके से रावण को गलत दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। अतः इससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि हमें रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए। अगर एक प्रकार से मान भी लिया जाए कि रावण गलत था तो चलिए जानते हैं कि आखिर राम और सीता का चरित्र कैसा था। राम और सीता के असली चरित्र के बारे में जानने के लिए रामचरितमानस को साक्षी नहीं मानेंगे, बल्कि पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा रचित सच्ची रामायण का प्रमाण लेंगे, क्योंकि सच्ची रामायण तर्क पर आधारित है और सुप्रीम कोर्ट से मान्यता प्राप्त है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राम के बारे में कुछ रोचक बातें। नंबर 1, जब दशरथ ने राम से कहा कि राज तिलक तुम्हें नहीं किया जाएगा, तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तब राम ने गुप्त रूप से शोक प्रकट किया था। इस बात को अयोध्या कांड के 19वें अध्याय में वर्णित किया गया है। नंबर 2, राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात श्री CR श्रीनिवास अयंगर द्वारा सन 1925 ईस्वी में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के 2य संस्करण में पाई जाती है। इस बात को अयोध्या कांड के 8वें अध्याय और पेज नंबर 28 पर वर्णित किया गया है। नंबर 3, यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह युक्त न था, किंतु राम का प्रेम कैकेयी के प्रति कपटी और बनावटी था। नंबर 4, जब कैकेयी ने दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांग लिया था तो राम ने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा था। इस बात को अयोध्या कांड के 53वें अध्याय में वर्णित किया गया है। नंबर 5, राम सीता के चरित्र पर संदेह करता रहा और अग्नि परीक्षा देकर उसे अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम की व्यथानुसार सीता को यह कष्ट सहन करना पड़ा, तो भी राम ने सीता को गर्भवती पाया। अतः सीता के सतीत्व का संदेह प्रजा की चर्चा का विषय बना रहा। सीता के सतीत्व के संबंध में प्रजा के इस प्रकार के विचार के कारण इस समय सीता को वन में छोड़ देने के अपने निर्णय को बिना सीता को बताए उसे गर्भवती दशा में ही जंगल में छुड़वा दिया था। नंबर 6, राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक व स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था।
और उन्हें बहुत यातनाएं दी थीं, जैसे सुपर्णखा और अयामुही आदि। नंबर 7, राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों को गालियां दी। नंबर 8, राम ने स्त्रियों के प्रति ऐसा कहते हुए उन्हें अपमानित किया कि उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उन्हें गुप्त भेद नहीं बताना चाहिए। इसका वर्णन अयोध्या कांड की 100वें अध्याय में मिलता है। नंबर 9, राम ने अनावश्यक रूप से कई जीवों को मारा और उन्हें खा गया। नंबर 10, शूद्र होकर तपस्या करने के कारण राम ने संबूक अरायशी का कत्ल कर दिया। इसका वर्णन हमें उत्तरकांड के 76वें अध्याय में मिलता है। नंबर 11, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, उसका अनेकों कपटपूर्ण कार्यों में हाथ था। नंबर 12, एक साधारण मनुष्य की भांति राम लक्ष्मण को एक नदी सरयू में फेंककर स्वयं इस नदी में गिरकर मर गया। इसका वर्णन हमें उत्तरकांड के 106 और 110वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको सीता के असली चरित्र के बारे में बताएंगे। इसमें भी हम पेरियार रामास्वामी नायकर द्वारा रचित सच्ची रामायण का प्रमाण लेंगे। नंबर 1, सीता राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। उसका जन्म संदेशजनक और आपात युक्त था। इसका वर्णन अयोध्या कांड की 6वें अध्याय में मिलता है। नंबर 2, सीता ने राम को स्वयं बताया कि मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। नंबर 3, सीता अपने पति राम को सीणी और मूर्ख कहा करती थी। वह कहा करती थी, तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो। नंबर 4, जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करता था कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना परेशान क्यों होते हो। इसका वर्णन हमें अयोध्या कांड के 6वें अध्याय में मिलता है। नंबर 5, जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूं, तब सीता ने उसे घृणा की। जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था, तब सीता अर्धनग्न थी। तब वह स्वयं अपने स्तन खोले हुए थी। इसका वर्णन हमें आरण्य कांड के 54वें अध्याय में मिलता है। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम एक अयोग्य व्यक्ति था और सीता एक व्यभिचारिणी स्त्री थी। राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन थे। आप लोग आज तक दशहरा के पीछे की जो कहानी सुनते आए हैं, वह पूर्ण रूप से कपोल कल्पित है। अब आइए जानते हैं कि विजयदशमी की असली सच्चाई क्या है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में बौद्धों के लिए यह दिन एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण महत्व क्यों रखता है, जिसे अशोक विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। हर साल दशहरा को बौद्ध धर्मांतरण दिवस के उपलक्ष्य में अशोक विजयादशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अशोक विजयादशमी शब्द उस ऐतिहासिक उत्सव से लिया गया है जो कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की जीत के 10 दिन बाद हुआ था। इसी दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का मार्ग शुरू किया था, जो उनके जीवन में एक परिवर्तनकारी क्षण था। भीषण कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में 10वें दिन का महत्वपूर्ण क्षण शामिल था, जब सम्राट अशोक ने अपने शाही परिवार के साथ प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु भंते मोग्गिलीपुत्र तिष्य से धम्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इस धम्म दीक्षा के बाद अशोक ने अपनी प्रजा का दिल बल या शस्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा के माध्यम से जीतने की प्रतिज्ञा की। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की अपनी प्रतिबद्धता में अशोक ने उल्लेखनीय प्रयास किए, जिनमें हजारों स्तूपों का निर्माण, शिलालेखों और धम्म स्तंभों की स्थापना और बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को बौद्ध भिक्षुओं के रूप में श्रीलंका भेजना शामिल था, जहां उन्होंने 84,000 स्तंभ खड़े किए गए। उन्होंने अपने संसाधनों को धम्म की सेवा में निवेश किया, जो दान और कल्याण के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस दिन, जिसे दशहरा के नाम से जाना जाता है, सम्राट अशोक द्वारा की गई घोषणा को उनके शाही अधिकार से अधिकृत कर दिया गया था और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अशोक विजयादशमी मनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ त्योहार के संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके 5 लाख अनुयायी अपनी पूर्व हिंदू पहचान को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नागपुर की दीक्षा भूमि में एकत्र हुए।
इस ऐतिहासिक दिन को प्रतिवर्ष धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।